ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ कांग्रेस पार्टी के हर वर्कर का जो प्यार ते सत्कार मिला है उसका धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं मेरी लीडरशिप का जिन्होंने आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि पंजाब जैसे एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और जिससे बहुत उम्मीदें हैं, जहां पर बहुत कुछ करने के लिए है, ऐसी स्टेट का इंचार्ज बनाकर पंजाब भेजा है। मैं कल हमारी यात्रा शुरू की है। कल हम हरमंदिर साहिब और दुर्गाना मंदिर, वाल्मीकि मंदिर कल हमने विजिट किया क्योंकि ये हमारी आस्था का एक स्थान था, तो वहां हमने बिना कोई इन्फॉर्मेशन के वहां हम गए थे और हमने दुआ की है, हमने ये अरदास लगाई है कि पंजाब समृद्ध रहे, हमारा देश एकता और अखंडता बनाए रखे और जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप के साथ मिलकर मुझे काम करने का मौका मिला है, तो पूरा सहयोग मिले और जो उम्मीदें उन्होंने की थी उसके अनुरूप मैं काम कर सकूं। आज हमने ऑफिशियली अपनी मीटिंग्स का दौर शुरू किया। शुरू में पीसीसी और एक्स-सीएलपी मेंबर्स के साथ, सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स के साथ हमने दिन की शुरुआत की। उनसे चर्चा की कि किस तरीके से हमें 2024 के लिए तैयार रहना है, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या उसके रास्ते हैं। बहुत से अच्छे इनपुट्स वहां पर मिले। उसके पश्चात हमने मेंबर पार्लियामेंट और कैंडिडेट्स की मीटिंग की है, उसमें भी बहुत अच्छे सुझाव आए और फाइनली 1 बजे हमने जो हमारे एमएलएज हैं 3 बजे जो हमारे एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको आमंत्रित किया था और उनके सुझाव भी हमने लिए। मुझे खुशी है कि बहुत पॉजिटिविटी हमारी लीडरशिप के अंदर है और मुझे पूरा एहसास है कि हमारी लीडरशिप आने वाली चुनौती के लिए पूरी तरीके से मजबूती के साथ हमारे संगठन के जो हमारा दायित्व है, जो हमारा मजबूत संगठन पिछले 1-1.5 साल में बना है, उसकी बदौलत हम 2024 में एक मजबूत चुनौती देंगे और जो पिछला हमारा परफॉर्मेंस था, मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले परफॉर्मेंस से हम बेहतर काम कर पाएंगे। अलायंस को लेकर क्या बातचीत हुई है यादव जी, क्योंकि मेजोरिटी में आ रहा है कि अपोज कर रहे हैं अलायंस को? देखिए, ऐसा है कि आज हमने सभी से अपने साथियों से राय ली है और सबने अपनी अपनी राय दी है। आने वाले 2 दिन में हम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब से भी चर्चा करेंगे और जो फाइनली जो आउटकम होगा, जो भी सलाह होगी, उससे हमारी लीडरशिप को मैं अवगत कराऊंगा। उसके पश्चात हमारे जो स्टेट की लीडरशिप है उसकी हमारी सेंट्रल लीडरशिप के साथ मीटिंग होगी अलायंस के बारे में, तभी कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये हमारा पूरा शेड्यूल है। अभी हमने चर्चा की है। हमारी लीडरशिप ये चाहती थी कि हम जो हमारी लीडरशिप यहाँ की लोकल लीडरशिप है उसका क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, उससे हम जानकारी लें और मुझे खुशी है कि सबने दिल खोल के अपनी बात रखी है। स्टेट लीडरशिप को दी जाएगी अलायंस पर या हाईकमांड तय करेगी? निश्चित ही अगर हाईकमांड ने तय करना होता तो जैसा आपने देखा था कि कल मीटिंग हुई थी, उसमें फैसले हो जाते। तो हम यहाँ बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, न सिर्फ अलायंस पे बल्कि हमारे जो चुनौतियां हैं और जो हमारी आगे आने वाला हमारा किस तरीके से हम आगे बढ़ना है, उसके बारे में हमारे विस्तार से चर्चा की है। देखिए, हर घर में अलग अलग आवाजें हो सकती हैं। हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेसी में हम सबको अपनी आवाज, अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन जब कोई फैसला होता है वो सामूहिक रूप से होता है। जो मेजॉरिटी की बात होती है उसके साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है
और मैं समझता हूं कि जब कोई फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेता है तो उस पर फिर सभी की सहमति उसी पे बनती है। नवजोत सिंह सिद्धू लगा हैं, पैरेलल रैली कर रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग को लेकर क्या नेताओं की फीडबैक है? मुझे मेरी नॉलेज में अभी आया है, क्योंकि आज पूरे दिन हमने चर्चा की है। खफा लग रहे हैं काफी लीडर जो हैं। मैंने कहा, मैंने अभी डिटेल ली है, मैं सिद्धू जी से भी बात करूंगा और उसके पश्चात जो भी बात होगी हम आपके साथ भी शेयर क्या माना जाए सर, क्या इनको माना जाए इन रैलियों की अनुशासन भंग कर रहे हैं? करना क्या ये इंडिसिप्लिन काउंट होता है? पैरामीटर में है नहीं, देखिए वो मैं समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके पश्चात ही मैं कोई बात इस बात पर रख पाऊंगा। क्योंकि बाजवा साहब ने भी पहले कहा था कि सिद्धू साहब को अपना अखाड़ा, मैंने अपनी बात रख दी है। कोई और सवाल है? आपसे नवजोत सिंह सिद्धू की आज सुबह बातचीत हुई? हाँ, निश्चित ही वो मुझसे मिले थे और कल दोबारा वो मिलेंगे। हम उनसे भी चर्चा इस बारे में भी करेंगे। जिस तरीके की कंसर्न्स कुछ सामने आई हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। सर, वरीन साहब कहते हैं कि चाहे कोई एक्स प्रेसिडेंट हो, उन पर कार्रवाई होगी। आप तीसरे प्रभारी हैं, लेकिन सिद्धू क्लैश वर्सेस कांग्रेस मुझे समय दीजिए भैया, अभी आए हैं। सवाल नहीं कर रहा, मैंने कहा चाहे प्रधान हो, चाहे कोई एक्स प्रेसिडेंट हो, चाहे ब्लॉक का अध्यक्ष हो, अगर कोई इंडिसिप्लिन क्रिएट करेगा, चाहे वो मैं हूं, उसको मापदंड एक ही होंगे और उनके ऊपर देवेंद्र जी जो भी है, अगर कोई ऐसा करेगा उसके ऊपर एक्शन सख्ती से को कंसेंट में लेकर मैंने आपको कहा, मैं चर्चा करूंगा, मेरी नॉलेज में आया है। कोई और बात है तो बताइए।